नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं शरद पूर्णिमा के दिन इस दिशा में रखे माँ लक्ष्मी की तस्वीर, खुल जाएगा भाग्य। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की भी परंपरा है। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था और श्री हरिहीन संसार को माँ लक्ष्मी का साथ पुण्य मिला था। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। तो दर्शकों, इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, चंद्रमा की रोशनी में खीर रखा जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा से घर धन धान्य से भर जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शरद पूर्णिमा 2023 किस दिशा में रखे माँ लक्ष्मी की तस्वीर, हो जाएंगे धनवान। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा को धन और आर्थिक लाभ की दिशा माना गया है। ऐसे में घर की उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी की फोटो की स्थापना करनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। हालांकि इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उत्तर दिशा में कोई दरवाजा ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उस दिशा में दरवाजा है तो ये इस बात का प्रतीक माना जाता है कि माँ लक्ष्मी घर से कभी जा रही है। हालांकि ये भी एक सत्य है कि माँ लक्ष्मी चंचल होती है और एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं टिकती, लेकिन उनकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न जरूर रहती है। वास्तु में ऐसा बताया गया है कि अगर उत्तर दिशा में दरवाजा है तो फिर इस दिशा में लक्ष्मी माँ की पूजा न करें, बल्कि पूर्व दिशा में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें और पूजा करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, जहाँ से सार्वजनिक सकारात्मकता घर में आती है और शुभता लाती है। वैसे दोस्तों, इस साल चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। इन 4 शुभ योगों में शरद पूर्णिमा का संयोग, जाने मुहूर्त और महत्व। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा और उपाय तो हमने आपको बता दिए। अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा तिथि कब है, इसका समय क्या है। हिंदू पंचांग में शरद पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। वही इस बार पूर्णिमा तिथि दिनांक 28 अक्टूबर को सुबह 4:18 से लेकर अगले दिन 29 अक्टूबर को मध्य रात्रि 1:53 तक है। इसलिए पूजा और व्रत दिनांक 28 अक्टूबर को ही हो जाएगा। शरद पूर्णिमा का शुभ योग क्या है, ये हम आपको बताएंगे। इस साल शरद पूर्णिमा पर कोई शुभ योग बन रहा है। दिनांक 28 अक्टूबर दिन शनिवार को गज केसरी योग, बुधादित्य योग, सस योग और सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी शरद पूर्णिमा की रात को लग रहा है और ये चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। बता दें कि चंद्र ग्रहण लगने से पहले 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाएगा, इसलिए इससे पहले पूजा करना शुभ होगा। इसके बाद मंदिर के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं सूतक काल के दौरान। जाने शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन शुभ मुहूर्त कब रहेगा। शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन रात्रि में पूजा के 4 शुभ मुहूर्त है। शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 7:54 से लेकर 9:15 तक। चर सामान्य मुहूर्त दोपहर 12:05 से 1:28 तक। लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर 1:28 से लेकर 2:52 तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 2:52 से लेकर 4:16 तक। शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है हिंदू धर्म में, यह भी जानना बहुत जरूरी है। शरद पूर्णिमा की रात को अमृत वर्षा होती है क्योंकि उस समय चंद्रमा अपनी कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करता है, 16 कलाओं से युक्त। इसलिए इस दिन रात्रि में खुले आसमान के नीचे खीर रखते हैं और जब उस पर चंद्रमा की अमृत गुण से युक्त किरणें पड़ती है तब वह खीर अमृत बन जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और कुंडली में स्थिति चंद्र दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा मान्यता है कि रात्रि में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और पूछती है कि कौन जाग रहा है, इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। महारास रचाया था इस रात को भगवान श्री कृष्ण ने, इसलिए शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। दर्शकों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।